नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है। ताजिए की ऊंचाई को लेकर वह एक बयान देते हैं। वह कहते हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। आखिर योगी आदित्यनाथ का यह बयान राजनीतिक हलकों में भूचाल ला देगा। कट्टर हिंदूवादी छवि है योगी आदित्यनाथ की। सरकार चला रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना त्योहार नहीं मना सकते, लेकिन त्योहार में आप प्रोटोकॉल का तो पालन करेंगे। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं और राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी अपने अपने मतलब निकाल भी रहे हैं। सीएम योगी ने बताया, हाल में ही जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया। इस दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 3 की मौत हो गई। उन लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस वालों ने पूछा क्या करें, मैंने कहा लाठी मारकर बाहर करो, क्योंकि यह लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। वहीं सीएम ने एक 3 साल पहले की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा एक जगह आगजनी हुई, मैंने अफसरों से कहा अभी कार्रवाई रोको, वीडियो फुटेज निकालो। फुटेज में दिखा कि एक व्यक्ति केसरिया गमछा पहनकर पहुंचता है, आगजनी करता है। उस समय उसके मुंह से या अल्लाह निकलता है। ऐसे छुपे हुए समाज के दुश्मनों को समय रहते चिन्हित करना होगा, जिससे समाज की एकता में बाधक तत्वों को बेनकाब किया जा सके। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है। दूसरे दिन वह नमो घाट के बसंता कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने पौधारोपण भी किया। इसके बाद बिरसा मुंडा की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सावन के महीने से ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन होता है। ताजिया की ऊंचाई इससे ज्यादा मत रखिए, क्योंकि फिर आप मांग करेंगे पेड़ की टहनियां काटें, हाई टेंशन तार हटाएं। एक पेड़ को लगाने में 40 से 50 साल लगते हैं। हमने कहा ये नहीं होगा। मुहर्रम का जुलूस आगजनी और उपद्रव का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती। उस समय कोई नहीं बोलता था। जब मैंने कहा हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, ताजिए को इससे ऊंचा मत करना, तब सोशल मीडिया पर किसी ने इसका विरोध नहीं किया। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है। यात्रा में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। श्रमिक से लेकर उच्च वर्ग तक के व्यक्ति कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है। सभी 200 से 300 किलोमीटर दूर जल लेने जाते हैं, भक्ति भाव से चलते हैं, लेकिन उसका भी मीडिया ट्रायल होता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा हमारी सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। अगर किसी गांव में 2 लोगों का मामला है, उसके लिए प्रशासन और सिस्टम है जो उनकी बातों को सुलझाएगा। लेकिन अगर कोई बीच में आकर दरोगा बनने की कोशिश करेगा तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। इस सावन का महीना है। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि
हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना। अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह